हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिससे हर कोई प्रखर वक्ता नहीं है। नहीं, उस व्यक्ति की भाषा में कोई अलंकार होता है, लेकिन जब वह बोलता है तो शब्द निशाने पर अपने आप ही पहुंच जाते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। जानेंगे उनके जीवन के कुछ रोचक किस्से। तो अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर राजस्थान में हुआ। स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर जन्मे अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में स्नातक डिग्री प्राप्त की तथा अर्थशास्त्र विषय लेकर स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। गहलोत का विवाह 27 नवंबर 1977 को श्रीमती सुनीता गहलोत के साथ हुआ। उनके एक पुत्र वैभव गहलोत और एक पुत्री सोनिया गहलोत है। गहलोत एक जमाने में जादूगर रह चुके हैं और उन्हें घूमना फिरना पसंद है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट और पूर्व सीएम अशोक गहलोत मुख्य दावेदार हैं, लेकिन अशोक गहलोत के अनुभव और राजस्थान में उनके वर्चस्व को देखते हुए राजनीतिक जानकार उन्हें ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे देख रहे हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के एक कद्दावर नेता है जिनका राजनीतिक जीवन बड़ा दिलचस्प रहा है। अशोक गहलोत ने सिर्फ नेता नहीं बल्कि जादूगर भी रह चुके हैं। अशोक गहलोत 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने साल 1998 में पहली बार राजस्थान की कमान संभाली थी, इसलिए उन्हें एक लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है। इसलिए राजस्थान की जनता और कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता गहलोत को ही अपने सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। जादूगर अशोक गहलोत, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद ही कोई जानता हो। बहुत कम लोगों को पता है कि गहलोत सिर्फ राजनेता ही नहीं, वह जिंदगी में एक जादूगर भी रह चुके हैं। अशोक गहलोत के पिता देश के जाने माने जादूगर थे। पुश्तैनी घर को मानते हैं बहुत ही लकी। अशोक गहलोत का पुश्तैनी घर राजस्थान के जोधपुर में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अशोक गहलोत ने यहीं से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। अशोक गहलोत ने पहली बार यहीं से चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। साल 1951 में जन्मे अशोक गहलोत ने अपने घर को वो अपने बहुत ही लकी मानते हैं, इसलिए वह हर बार चुनाव में मतदान के लिए पुश्तैनी घर से ही जाते हैं। गहलोत पारिवारिक संबंधों को महत्व देते हैं और अपने विचारों पर भी अड़िग रहते हैं। पिता की तरह बन गए थे जादूगर। राजस्थान में कांग्रेसी नेता गहलोत को बहुत मान सम्मान हासिल है। राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं। वहीं निजी जीवन में भी वह एक अनुशासित व्यक्ति रहे हैं। उनके पिता बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत देश के जाने माने जादूगर थे। पिता का हुनर बेटे में भी था, इसलिए अशोक गहलोत ने अपने पिता से जादूगरी सीखी थी और काफी समय तक जादूगर का भी काम किया। जादू दिखाने पर लोग मजाक उड़ाते थे। पिता के साथ गहलोत ने अपने स्कूली दिनों में जादू का प्रदर्शन भी किया था। गहलोत जब पिता के साथ जादू दिखाया करते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। गिली बिली कहकर लोग गहलोत पर हंसा करते थे, लेकिन जेब में रुमाल डालकर फूल बना देते और कबूतर उड़ाने की कला में माहिर गहलोत सब छोड़ छाड़ राजनीति में आ गए। कॉलेज से राजनीति में जब कदम रखा तो कॉलेज टाइम से समाज सेवा और राजनीति से जुड़े। गहलोत अचानक राजनीति में अधिक सक्रिय हो गए। वह कॉलेज के छात्र संघ में उप मंत्री भी रह चुके हैं। स्काउट गाइड से लेकर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में वह अधिक दिलचस्पी दिखाने लगे थे। गहलोत पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन भी ले लिया था, पर उनकी किस्मत राजनीति में लिखी थी। इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद गहलोत ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और चर्चा में आ गए। दुकान खोली तो वो भी ठप हो गई। गहलोत ने आर्थिक स्थिति को मैनेज करने के लिए एक खाद बीज की दुकान खोली, लेकिन वह चल नहीं पाई। 1.5 साल बाद दुकान ठप होने के बाद गहलोत पूरी तरह राजनीति में कूद गए। महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण उन्होंने सेवा धर्म को अपनाया, इसलिए आज भी गहलोत की सादगी और अनुशासन की मिसाल दी जाती है। राजनीति में उतरे और कामयाबी मिली। राजनीति में उतरने के बाद वह राजनीति के ही हो गए। कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने अधिक कार्य किया है। अपने निवास क्षेत्र सरदारपुरा जोधपुर विधानसभा क्षेत्र से गहलोत ने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की।
पहली बार 1 दिसंबर 1998 में गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक कार्य किया। 2008 में फिर गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। गांधी परिवार से रहे करीबी रिश्ते थे इनके, बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते रहे हैं गांधी परिवार से। अशोक गहलोत दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं। गांधी परिवार से उनके करीबी रिश्ते रहे हैं। अशोक गहलोत इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तथा पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया है। 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे गहलोत कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं के साथ कार्य कर चुके हैं। बाइक बेचकर लड़ा पहला चुनाव, खुद चिपकाए पोस्टर। कांग्रेस के साथ वह हमेशा जुड़े रहे। इमरजेंसी के समय गहलोत ने चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं, वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी बाइक बेचकर चुनाव लड़ने के लिए पैसों का जुगाड़ किया। उस दौर में सबसे युवा सांसद गहलोत ने 1980 में लोकसभा के लिए अपने प्रचार के पोस्टर खुद ही दीवारों पर चिपकाए थे। गहलोत का विवाह 27 नवंबर 1977 को श्रीमती सुनीता गहलोत के साथ हुआ। गहलोत के एक पुत्र वैभव गहलोत और एक पुत्री गहलोत, सोनिया नाम है उनकी पुत्री का। और अशोक गहलोत के बड़े भाई कंवर सेन गहलोत, गुरुवार को उनका निधन हो चुका है। इसी साल अक्टूबर में 71 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट होने से उनके बड़े भाई कंवर सेन गहलोत का निधन हो गया था। बिस्किट और कड़क चाय के शौकीन है ये गहलोत। अशोक गहलोत हमेशा अपने पास एक बिस्किट का पैकेट रखते हैं, साथ ही वह कड़क चाय के भी शौकीन हैं। चाय पीने के लिए वह ढाबे और टपरी पर भी एक रुख कर लेते हैं। गहलोत के पास कुल 6 करोड़ 44 लाख की संपत्ति है। 2013 में उनके पास रेडियो तक नहीं था और आज भी उन्होंने बड़ी गाड़ी तक नहीं खरीदी। गहलोत के पास 25 तोला सोना है। उनकी कंपनी गहलोत सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज भी उनका बेटा वैभव चलाता है। उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तथा पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 3 बार केंद्रीय मंत्री बने। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय गहलोत 2 सितंबर 1982 से 7 फरवरी 1984 की अवधि में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उपमंत्री रहे। इसके बाद गहलोत खेल उपमंत्री बने। उन्होंने 7 फरवरी 1984 से 31 अक्टूबर 1984 की अवधि में खेल मंत्रालय में कार्य किया तथा पुनः 12 नवंबर 1984 से लेकर 31 दिसंबर 1984 की अवधि में इसी मंत्रालय में कार्य किया। उनकी इस कार्यशैली को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। 31 दिसंबर 1984 से 26 सितंबर 1985 की अवधि में गहलोत ने केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात उन्हें केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया। यह मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्री के पास था तथा गहलोत को इसका स्वतंत्र प्रभार दिया गया। गहलोत इस मंत्रालय के 21 जून 1991 से 18 जनवरी 1993 तक मंत्री रहे। गहलोत को 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त हुआ है। पहली बार गहलोत 34 वर्ष की युवा अवस्था में ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए थे। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका पहला कार्यकाल सितंबर 1985 से जून 1989 की अवधि के बीच में रहा। 1 दिसंबर 1994 से जून 1997 तक द्वितीय बार व जून 1997 से 14 अप्रैल 1999 तक तृतीय बार वे पुणे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर रहे। वर्ष 1973 से 1979 की अवधि के बीच गहलोत राजस्थान NSUI के अध्यक्ष रहे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की इस यूथ विंग को मजबूती प्रदान की। गहलोत वर्ष 1979 से 1982 के बीच जोधपुर शहर की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा वर्ष 1982 में गहलोत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। गहलोत ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में जनवरी 1994 में चीन की यात्रा की। गहलोत ने कॉमनवेल्थ यूथ अफेयर्स काउंसिल के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में साइप्रस की यात्रा की। उन्होंने बुल्गारिया जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का भी नेतृत्व किया। गहलोत ने बैंकॉक, आयरलैंड,
फ्रैंकफर्ट, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग, यूके, इटली तथा फ्रांस देशों की यात्रा की। इन यात्राओं से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा इन देशों के विकास कार्यों को जानने का अवसर मिला। अशोक गहलोत स्वयं को हमेशा जनता के धन और संपत्ति का ट्रस्टी मानते हैं। वर्ष 1980 से 1982 के बीच गहलोत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य रहे। गहलोत संचार मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति 10वीं लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने रेल मंत्रालय की स्थायी समिति 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। इसके अलावा गहलोत विदेश मंत्रालयों से संबंध सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनका यह कार्यकाल अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के अलावा अभूतपूर्व सूखा प्रबंधन, विद्युत उत्पादन, संसाधनों का विकास, रोजगार सृजन, औद्योगिक और पर्यटन विकास, कुशल वित्तीय प्रबंधन और सुशासन के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत के पहले कार्यकाल के दौरान राजस्थान में इस सदी का भयंकर अकाल पड़ा। उन्होंने अत्यंत ही प्रभावी और कुशल ढंग से अकाल प्रबंधन का कार्य किया। उस समय अकाल प्रभावित लोगों के पास इतना अनाज पहुंचाया गया था जितना अनाज ये लोग शायद अपनी फसलों से भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। प्रतिपक्ष भी खाद्यान्न और चारे की अनुपलब्धता के संबंध में सरकार की तरफ उंगली तक नहीं उठा सके। उन्होंने गहलोत से व्यक्तिगत रूप से अकाल राहत कार्यों की मॉनिटरिंग की थी। गहलोत को गरीब की पीड़ा और उसके दुख दर्द की अनुभूति करने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ का नारा दिया, जिसे राज्य की जनता ने पूर्ण मनोयोग से अंगीकार किया। अशोक गहलोत को 13 दिसंबर 2008 को दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 8 दिसंबर 2013 के चुनावी नतीजों के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए और इसी तरह की अन्य रोचक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।